हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं आज आपके लिए एक और बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी इंडिकेटर पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई थी, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये मेरे पास इंडिकेटर है दोस्तों, जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा या तो मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से इस इंडिकेटर को आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अपने ब्रोकर के ओपन डाटा फोल्डर में जाना है। ओपन डाटा फोल्डर में जाने के बाद MQL4 इंडिकेटर में जाके मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। उसमें ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। न्यू फोल्डर मैंने बनाया और इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको दोस्तों अब कट कर देते हैं। अपने इंडिकेटर को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों ये मेरे पास यूरो USD है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। उसमें हम इस इंडिकेटर को ओपन करते हैं। यहाँ से इंडिकेटर न्यू फोल्डर 1 में चले जाएँ। ये देखिए, यहाँ पर इंडिकेटर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये इंडिकेटर शो होगा। मैं आपको एक दफ़ा इसका पीछे जाकर भी इसका बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पर, सॉरी, एक दफ़ा टेम्पलेट को दोबारा इसको चेंज करके देखते हैं। ये यहाँ पर ये देखें दोस्तों। ठीक है, इसकी ट्रेडिंग किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखें, इसने हमें बाय का सिग्नल यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया और मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक बाय हुई है। देखें यहाँ तक, और यहाँ से फिर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया। ये देखें, सेल का सिग्नल दिया है। ये यहाँ पर सेल का सिग्नल है और मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक सेल हुई। ये देखें, यहाँ तक मार्केट हमारी सेल हुई यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसने हमें यहाँ से बाय का सिग्नल दिया और फिर इसने सेल का सिग्नल दिया, मार्केट सेल हुई। और यहाँ पर इसने ये देखे हमें फिर बाय का सिग्नल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट फिर हमारी बाय हो रही है। ये देखें, यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल दिया, मार्केट हमारी यहाँ तक बाय हुई। ये एक चीज़ और मैं दोस्तों बता दूँ आपको। ये देखें, इसने यहाँ से हमें बाय का सिग्नल दिया। स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल यहाँ पर लगाना है। स्टॉप लॉस जहाँ पर लगाना है और टेक प्रॉफिट आपने इस लाइन तक रखना है। ठीक है, इस लाइन तक टेक प्रॉफिट आपने रखना है। ये देखें, इस लाइन को टच करके मार्केट हमारी फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको किसी और टाइम फ्रेम में भी देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर इसने हमें यहाँ से बाय का सिग्नल दिया, मार्केट ने इस लाइन को टच किया। लेवल लाइन है डे 1 डे 2 की। ये यहाँ पर भी है ऊपर। आप इसके मूव्स का वो रखेंगे डॉट निशान, तो उससे आपको बता देगा। प्राइस लेवल भी बता रहा है। आपने टीपी यहाँ तक बिल्कुल इस वाली लाइन तक टीपी रखना है आपने। ये देखें, यहाँ से मार्केट बाई हुई है। ये देखें, यहाँ से सेल हुई तो नीचे वाली लाइन को टच किया, बाई हुई तो दूसरे वाली लाइन को टच किया। इसी तरह H1 में भी इसको देखें तो H1 में भी ये इसी तरह बाय सेल के सिग्नल दे रहा है। ये देखें, यहाँ से बाय का दिया, मार्केट यहाँ तक इस लाइन को टच करके फिर इसने सेल का दिया, मार्केट यहाँ तक सेल हुई। 15 मिनट में भी देखें तो 15 मिनट में भी ये इसी तरह ही हमें सिग्नल दे रहा है। यहाँ से बाय का सिग्नल दे रहा है, यहाँ से सेल का सिग्नल दे रहा है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हम किसी और करेंसी में भी इसको देख सकते हैं। USD चेक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको देख लेते हैं। USD चेक में भी ये देखें, USD चेक में अभी इसने रिसेंट हमें सिग्नल जो दिया वो इसने हमें सेल का सिग्नल दिया। और ये देखें, यहाँ से इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था। सॉरी, यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल, मार्केट थोड़ी सी बाय हुई, मार्केट फिर हमारी सेल होने लगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था और मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को टच करके फिर मार्केट हमारी ऊपर की तरफ गई। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था। मार्केट ने हमारी ये प्राइस लाइन को टच किया और मार्केट फिर हमारी नीचे आ गई।
ठीक है, इसी तरह हम पीछे थोड़ा सा जाके देखते हैं। पीछे जाके देखें तो यहाँ पर ये देखें मार्केट किसने सेल का सिग्नल दिया, मार्केट हमारी इतनी सेल हुई। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये देखें बाय सेल के सिग्नल दे रहा है। इसी तरह आपने इसके सिग्नल को फॉलो करना है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। H1 में भी कर सकते हैं, 30 मिनट में भी कर सकते हैं। H1 में भी ये देखें यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट ने हमें टच कर दिया था हमारे टेक प्रॉफिट को, मार्केट फिर ऊपर गई, फिर मार्केट ने हमारी दूसरी दफ़ा टेक प्रॉफिट को हिट किया। इसी तरह यहाँ पर बाई का सिग्नल दिया था इसने, मार्केट ने यहाँ पर हमें टेक प्रॉफिट दिया और मार्केट फिर हमारी नीचे आ गई। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक बाई हुई है। यहाँ से इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपने किस तरह लगाना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसने यहाँ पे हमें सिग्नल दिया है सेल का, तो हमें यहाँ से एंट्री लेनी थी। स्टॉप लॉस जो था वो हमें यहाँ पर लगाना था और टेक प्रॉफिट हमें इस लाइन तक लगाना है। यहाँ पर भी आप टेक प्रॉफिट ले सकते थे, यहाँ पर भी ज़्यादा कोशिश करें पहले वाली लाइन पर टेक प्रॉफिट ले, यानी यहाँ से आपने यहाँ तक टेक प्रॉफिट लेना था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितने पिप बनते हैं वो भी हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो टेक प्रॉफिट था वो हमारा तकरीबन 400 पिप का बनता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसने हमें बाई का सिग्नल दिया था। बाई के सिग्नल का जो था प्रॉफिट वो हमें यहाँ से यहाँ तक कितना आना था, वो भी तकरीबन 400 पिप का था। ठीक है, अगर आप पीछे जाके देखें तो यहाँ पर भी इसने बाई सेल के सिग्नल दिए हुए हैं, तो इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। चलो दोस्तों चलते हैं किसी और करेंसी में भी इसको देखते हैं, 3 से 4 करेंसी में देखते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाएगा ये सिग्नल किस तरह दिखता है। कि JPB USD है, JPB USD में भी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह JPB USD में भी इसको इंस्टॉल कर लिया है। टाइम फ्रेम 30 मिनट का है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने रिसेंट जो सिग्नल दिया वो हमें इसने बाय का सिग्नल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया, ये देखें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया है इसने हमें, और यहाँ से मार्केट देखें यहाँ तक बाय हो चुकी है। ठीक है, आपने ज़्यादा कोशिश करनी है यहाँ तक ही टेक प्रॉफिट रखना है, यहाँ तक आपने रिस्क नहीं लेना। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी में है, तो आपको यहाँ तक ही कहूँगा जहाँ तक वो येलो लाइन का हमें टारगेट पर ADR हाई बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ, यहाँ पर मार्केट हमारी यहाँ तक इस लाइन को ADR लो को टच करके मार्केट फिर हमारी ऊपर चली गई। तो इसी तरह अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर देखें मार्केट इसने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया हुआ, ये देखें बाय का सिग्नल दिया हुआ, यहाँ पर सेल का सिग्नल, यहाँ पर बाय का, यहाँ पर सेल का। तो इसी तरह दोस्तों आपने इसको इंडिकेटर को यूज़ करना है। ये देखें बाय सेल के सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पीछे भी दे रहा है। H1 में भी अगर आप देखें तो ये देखें JPB USD बाई सिग्नल दे रहा है। H4 में भी देखें तो यहाँ पर ये देखें ये हमारी मार्केट जो हमारी ऊपर जाएगी वो तकरीबन एक लेवल तो यहाँ पर बनता है हमारा, और दूसरा मार्केट JPB USD का यहाँ तक बनता है। मार्केट यहाँ तक जाएगी या यहाँ तक जाके फिर मार्केट हमारी रिवर्स होगी। और डे 1 में भी ये देखें तो डे 1 में तो बिल्कुल इसकी ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी रह जाती हैं। अब ज़्यादा कोशिश करें H4 H1 30 मिनट 15 5 और 1 में इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ये करेंसी है USD JPY, USD JPY में भी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। USD JPY में भी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। इस तरह ये देखें 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। ये देखें यहाँ पर सेल का सिग्नल दे रहा है, और जो हमने टेक प्रॉफिट अपना रखना है यहाँ पर ये देखें इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया। स्टॉप लॉस हमने यहाँ तक लगा देना और टारगेट हमारा यहाँ तक होगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा टारगेट होगा, ये मार्केट यहाँ तक टारगेट होगा। और अगर हम पीछे जाके देखें तो यहाँ पर भी देखें, हमें इसने यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया हुआ है, मार्केट यहाँ तक सेल, फिर इसने बाई का सिग्नल दिया। ये देखिए यहाँ पर बाई का सिग्नल है, यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया हुआ, बाई सेल। ये देखें यहाँ पर इसने हमें वो पूरा ड्रॉ करके बताया हुआ, खुद ये लाइन से ड्रॉ कर देगा, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट ने इस लाइन को टच किया, मार्केट फिर हमारी ऊपर वाली लाइन को टच किया मार्केट ने। इसी तरह आपने यहाँ पर अगर बाई का सिग्नल दिया था, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाना था, इस लाइन पर स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा इतना भी आप लगा सकते थे, यहाँ पर भी आप अपना टारगेट लगा सकते थे। तो दोस्तों जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो जिस किसी दोस्त को भी ये इंडिकेटर चाहिए होगा वो मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, या मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके मेरे चैनल को तो इस इंडिकेटर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।